बैक्टीरिया और एल्जी होती है। साइनोबैक्टीरिया में एनाबीना, ऑसिलेटरी एंड नॉस्टॉक होते हैं। एल्जी में आपने मोस्टली जो है स्पायरोजायरा पढ़ा होगा, वो होती है। कहते यार उसका काम क्या है? मैंने कहा सर नाइट्रोजन फिक्सेशंस। कहता वो क्या होता है? मैंने कहा सर आप पढ़ते, आपने भी पढ़ाया, हम भी पढ़ते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है और सॉइल के अंदर चूंकि नाइट्रोजन की फिर कमी होती है, उन प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने प्रोटीन बनानी होती है। प्रोटीन में आपको पता है अमाइनो ग्रुप NH2 होता है, उसके लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो इन केस ऑफ थंडरस्टॉर्म, ये उन्हीं को मैं बता रहा था, इन केस ऑफ थंडरस्टॉर्म जब बिजली गरजती है, जब वो पास होती है, तो आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट के साथ एनर्जी भी चाहिए। तो वो फिर आगे जो है वो नाइट्रोजन असेंबल्ड होती है, फिर वो आगे नाइट्रेट एंड नाइट्राइट और उसके बाद जो है वो फिक्स होती है। उसने कहा यार ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट है इनको कौन से बैक्टीरिया बनाते हैं? मैंने उनको बताया कि जी राइजोबियम रेडिसिकोला, रोडोस्पर्लम रबरम, क्लोरोबियम, क्लोरोबैक्टीरियम, क्रोमैटियम ओकेनाए, ये डिफरेंट बैक्टीरिया हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो इसको करवाते हैं और इससे जो है वो आगे बनती है नाइट्रेट और नाइट्राइट, फिर वो प्लांट उसको ऑब्जर्व करते हैं। इतना अच्छा। एक चीज़ और है, यहाँ तो मैं आपको बड़े सुकून से बता रहा हूँ ना, वहाँ पे बड़ी स्पीड से बताया, आगे उसी से आगे, ठीक है। इतना बताया तो उसने मुझे बताया डिफरेंस बिटवीन फोटोसिस्टम 1 एंड 2। फोटोसिस्टम 1 एंड 2 क्या है? अब जरा गौर करना है। पहले एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के बाद प्लांट टैक्सानोमी, प्लांट टैक्सानोमी के बाद एल्जी, ब्रायोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी के बाद अब चल पड़े हैं फिजियोलॉजी की तरफ। देखिए ना, वो सारे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, हर एक से थोड़ा थोड़ा चेक करते हैं कि इसमें ये शख्स कैसा है, इसमें कैसा है, इसमें कैसा है, ठीक है। और अभी तक मेरा इंटरव्यू ऐसे ही चल रहा है, मतलब कि टू द पॉइंट मैं आंसर देता जा रहा हूँ जी। अब वो मुझे क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन फोटोसिस्टम 2 एंड 1। मैंने कहा सर ये जो फोटोसिस्टम 2 एंड 1 है ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ होता है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आप दोनों मिलते हैं सन की लाइट की मौजूदगी में, तो वो आगे कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, और उसमें दो फोटोसिस्टम जो है वो जी स्कीम के अंदर हम पढ़ाते हैं। पहला फोटोसिस्टम 2 है और दूसरा फोटोसिस्टम 1 है। तो उसने कहा बिलाल फोटोसिस्टम 2 पहले आ रहा है और फोटोसिस्टम 1 बाद में आ रहा है, हालांकि पहले फोटोसिस्टम 1 को आना चाहिए। मैंने कहा सिंपल डिस्कवरी की बेस पे, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 जो है वो बाद में डिस्कवर्ड हुआ और 1 जो है वो पहले डिस्कवर्ड हुआ। और दूसरा ये है कि इनकी लाइट, एक जो है वो P680 और दूसरा P700 नैनो जो मीटर की उसकी 700 जो है लाइट ऑब्जर्व कर रही है नैनोमीटर की, और दूसरी जो है वो P680। आपने पढ़ा है ना वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर विबगायर, विलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और उसी में हम पढ़ाते हैं ब्लू और रेड जो है ये बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। और फार रेड भी कहा जाता है, वो भी करता है। लेकिन जो है यहाँ पे हमारे पास जो है ये इन चीज़ों को मैंने बताया कि इस तरह जो है हमारे पास ये फोटोसिस्टम 1, 2। फिर ना यहाँ पे एक चीज़ और है, क्वेश्चन वो FSC से उठाते हैं और उसको लेवल को अप करते जाते हैं, ठीक है। अब फोटोसिस्टम 1 और 2 के बाद ना फिर वो बैक्टीरिया की तरफ आ गया कि यार बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें तो थाइलाकाइड मेम्ब्रेन नहीं होती। मैंने कहा जी उसमें अनस्टैक्ड मेम्ब्रेन होती हैं। जो क्लोरोफिल है उनकी एक तो शेप भी थोड़ी सी चेंज होती है, दूसरा वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री डिस्पर्स कर रहा होता है, वहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस करता है और वहाँ पे जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स बना लेता है। क्योंकि तो इतना उसने ओके मतलब कि जो ही आपने बताया उसको पता चल गया ना कि इसको आता है, तो साथ ही वो कहेगा जी नेक्स्ट, जी नेक्स्ट। इतना जो है ये जो है उसने मुझे पूछा इसमें फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी के अंदर ही बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन भी कुछ पूछे, जिस तरह के हमारे पास अल्फा और बीटा ग्लूकोज में क्या फ़र्क है। कोई ऐसी कार्बोहाइड्रेट बताएं कि जिसमें नाइट्रोजन है, उसमें मैंने काइटन बताई कि काइटन एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जिसमें नाइट्रोजन है। और फिर जब मैंने काइटन बताई तो काइटन के बाद ना फिर बात आ गई जी फिंजाए की। देखे ना बीच में से फिंजाए आ गई। फिंजाए के बारे में उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि जी फिंजाए जो है इसका फादर कौन सा है, और फिंजाए एंटोनाए जो जर्मन उससे इटली से बिलोंग करता था, वो उसने फर्स्ट टाइम ये फाइलम और इस पर काम किया और उसको कहा भी जाता है कि ये फिंजाए का फादर है। उसने कहा जी बिलाल फिंजाए जो है क्या ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नुकसानदेह है? मैंने कहा सर दोनों ही बेनिफिशियल भी है और इसके नुकसान भी हैं। कहता है कोई ऐसा बेनिफिट? तो उस वक्त मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था 1945 में, पता 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी।
तो उसमें ना एक साइंटिस्ट थे जापान से, उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में आपको पता है लिटिल बॉय एंड फैट बॉय एटम बम जब गिराया गया अमेरिका ने, उसमें वो मर गया था बेचारा। उसने रिसर्च की थी ओराइजा सैटिवा पे। वो क्या होता है कि खेत के अंदर ना कुछ चावल का साइज़ बहुत बढ़ जाता है, जब बहुत बढ़ता है तो उस पर रिसर्च करता है और वहाँ पे ना एक हार्मोन डिस्कवर करता है जिसको जिब्रेलिन कहते हैं। और जिब्रेलिन हार्मोन एक फंजाई से डिस्कवर्ड है जिसको जिब्रेला फोजेकोराए कहते हैं। तो मैंने उसको बताया जी वो जिब्रेलिन हार्मोन एक हमारी कमर्शियल लेवल पे हम यूज़ करते हैं, वो फंजाई से एक्सट्रैक्ट होता है, फंजाई से जो है उसको हम निकालते हैं। इतना ही फंजाई से मतलब के क्वेश्चन किए। नेक्स्ट जो है इस साइड पे जी, इतनी मैंने उसको बताया। तो बताने के बाद वो नेक्स्ट जो है इस साइड पे कहता है जी जी डॉक्टर साहब आप पूछें। वो डॉक्टर साहब अभी भी अल्लाह ताला उनको हयाती दे अभी हैं और तकरीबन 1 साल रह गए शायद या 2 उनके रिटायर होने में। बाद पे मैंने FB पे देखा ना उस डॉक्टर को कि ये शख्स है। फिर मैंने दोस्तों से पूछा जो लाहौर से पढ़े थे कि यार ये कौन है, तो उन्होंने बताया जी ये फ़लाँ फ़लाँ साहिब है। उन्होंने कहा जी जी आप पूछें। उसका जो पहला क्वेश्चन था मुझसे वो कहता डिफरेंस बिटवीन वेजिटेबल एंड फ्रूट, फल और सब्जियों में क्या फ़र्क है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कि देखिए ना फल और सब्जियां बच्चों वाला। फिर इससे लेवल ऊपर होता है। फिर अगर बच्चा क्वेश्चन आंसर देता है फिर BSc में आंसर देता है, फिर MSc से फिर ऊपर एट द एंड फिर आप जो है कहते हैं कि सॉरी सर। और एक चीज़ है, वो जो लोग बैठे हुए हैं ना वो मतलब सारा सिलेबस उनको तैयार होता है और वो पढ़ा के एक्सपीरियंस्ड होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो बहस नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं आता, सिंपल सॉरी सर, क्या अर्ज हो जाना है इसमें। अगर आप उनको मतलब कि कहेंगे नहीं ऐसे है तो वो गलत है। क्योंकि CSS जो एग्ज़ाम है ना उसमें जो इंटरव्यू होता है उसमें आप कायल करने की कोशिश करें, क्योंकि आप वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग करनी होती है। आप पॉलिसी मेकर्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। मतलब कि आप अपने ज़हन से बताएं जी नहीं सर मेरा माइंड ये कहता है। यहाँ पे तो ये ऐसी चीज़ नहीं है, ये तो टू द पॉइंट है, बुक में ऐसे है तो इसका मतलब आपने भी ऐसे ही बताना है, ठीक है जी। अब क्या होगा कि उसने जब फ्रूट एंड वेजिटेबल बताया तो मैंने बताया जी इंग्लिश में मैंने आंसर दिया एनी एडेबल पार्ट ऑफ प्लांट कॉल्ड वेजिटेबल बट राइपन्ड ओवरी कॉल्ड फ्रूट। उसने कहा अच्छा, मैंने कहा यस। कहता है ये जो आपने कहा कि राइपन्ड ओवरी जब पक जाती है तो वो फ्रूट बनता है, क्या मैलस डोमेस्टिका में यही केस है। मैंने कहा नो, वो फ्रूट नहीं है सर, वो स्यूडो फ्रूट है। कहता क्या, मैंने कहा मैलस डोमेस्टिका जिसको हम एप्पल कहते हैं, एप्पल याद रखना है कि ओवरी के पकने से नहीं बनता, एप्पल बनता है थैलामस की ओवरलैप से। ये जो थैलामस होता है ना जब उसमें ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उससे फिर ओवरलैप करता है और फिर वो फ्रूट बन जाता है। मतलब कि वो नेक्स्ट जो है उसमें वो बन जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहता अच्छा मतलब कि इसका मतलब है कि तमाम राइपन्ड ओवरी से फ्रूट नहीं बनते। मैंने कहा जी फ्रूट राइपन्ड ओवरी से बनते हैं लेकिन स्यूडो फ्रूट राइपन्ड ओवरी से नहीं बनते, स्यूडो फ्रूट थैलामस से बनते हैं और ये मतलब कि डिफरेंट है। अच्छा, तब उन्होंने मुझे पूछा कि मोरस एल्बा एंड मोरस नाइग्रा दो प्लांट है, शहतूत आपने सुना होगा। उन्होंने ये पूछा कि इसके अंदर कौन सी इन्फ्लोरेसेंस होती है, उसका फ्रूट किस तरह का होता है। मैंने बताया जी मोरस एल्बा और नाइग्रा के अंदर 2 तरह की इन्फ्लोरेसेंस बनती है, मेल एंड फीमेल। लेकिन जो मेल है जब ये पोलिनेशन के जरिए आपने पोलन ग्रेन फीमेल तक पहुंचा दे तो ये गिर जाते हैं, ये नीचे गिर जाती है। फिर उसके बारे में बताया। उसने कहा बिलाल आप ये बताएं कि इसका जो फ्लोरल फार्मूला है उसको लिखने के लिए आप मतलब कि जो आपने पढ़ा है कि कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही हैं। तो क्वेश्चन ये था कि जो फ्लावर ऐसे हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही हैं तो उसका फ्लोरल फार्मूला कैसे आप कैसे मेंशन करेंगे उसके मेल और फीमेल पार्ट को। तो आपको पता है आपने फैमिलीज़ पढ़ाई होंगी और जो ज़ूलॉजी के लोग हैं उन्होंने BSc में पढ़ी होंगी कि ऐसे आप राउंड शेप बना के नीचे ऐसे करके ऐसे लगाते हैं ना तो ये फीमेल का साइन है, और राउंड शेप बना के ऊपर एरो लगाते हैं तो ये मेल का साइन है, और दोनों को इकट्ठा कर दें तो ये होता है कि ये मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट इसमें मौजूद हैं। उसने कहा कि यार ये जो साइन है ये क्या चीज़ है, ये जो मतलब ऐसे राउंड और इसके ऐसे ये क्या है, या मतलब कि ये जो ऊपर एरो है ये क्या है। तो मैंने उनको बताया कि सर ये सिंपल मतलब कि यहाँ पे इसके डिफरेंट, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री जब पढ़े ना आप तो इटली से रिलेट करती है। मतलब कि इटली के लोग जो हैं इटालियंस वो ये साइन यूज़ करते थे कि जो मेल है, मेल के जो सक्रोटम है, सक्रोटम के अंदर बेसिकली स्पम होते हैं और स्पम का काम अपने टारगेट को हिट करना, और ये जो ऐसे पाउच बनाई हुई है और उसके आगे स्पम का साइन है। फीमेल के नीचे जो ऐसे प्लस का साइन है वो रिलेट करता है जो मिरर है,
अगर आपने घर में ड्रेस देखा है, मिरर ऐसे गोल और नीचे से ऐसे होता है, तो ये निशानी होती है खूबसूरती की, ब्यूटिफिकेशंस किसी भी चीज़ की। तो आपको पता है फीमेल को हर वक्त यही होता है कि मैं अट्रैक्टिव लगूँ, तो इसलिए उसको इसके साथ रिलेट किया गया है। तो ये क्वेश्चन था। इसमें जो है टैक्सानोमी, जो एनिमल्स के हैं वो एनिमल्स की डाइवर्सिटी को ज़रा अच्छे से पढ़ना है, जो प्लांट वाले हैं वो प्लांट की डाइवर्सिटी को ज़रा अच्छे से पढ़ें, उनको देखना है कि ये क्या है। तो जो पेपर बी है ना, जो बीएससी का बॉटनी वालों, उनको ज़रा आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर डाइवर्सिटी है, प्लांट के साइंटिफिक नेम है, और प्लांट के साइंटिफिक नेम अगर आपको बहुत अच्छे आएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा जो है वो बेनिफिट होगा। जी, इन्होंने इस डॉक्टर साहब ने कहा जी आप पूछें। उन्हीं की जब वारी आई तो उन्होंने मुझसे पूछा जी बिलाल साहब आप ये बताएं, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी फोटोपेरिडिज्म क्या है। मैंने उनको बताया जी ये ड्यूरेशन ऑफ लाइट होता है, इसमें जो है लाइट के ड्यूरेशन में फ्लावरिंग होती है। उन्होंने कहा जी फ्लावर बनाने के लिए कौन सा हार्मोन बनता है। मैंने कहा जी फ्लोरिजन हार्मोन, ये ऐसा हार्मोन है, ये बेसिकली ऑक्सीजन की तरह का होता है और ये फोटोपेरिडिज्म में पार्टिसिपेट करता है। रेड एंड फार लाइट के बारे में कुछ मैंने बताया, उसमें मून की पार्टिसिपेशन बताई, और गार्नर एंड एलर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके बारे में मैं थोड़ा सा उनको डिस्कस किया। उनका ओके, नेक्स्ट जेनेटिक कोड, जेनेटिक्स की तरफ आ गए। जेनेटिक कोड जी क्या होता है। मैंने कहा जी यूनिवर्सल भी होता है, नॉन यूनिवर्सल भी होता है। यूनिवर्सल की मैंने एग्जांपल्स बताई, फिर नॉन यूनिवर्सल की बताई। बहरहाल जी है, मैं उनको सेटिस्फाई कर लिया कि जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बाद ना रोजलिंड फ्रैंकलिन के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें ये बताया था कि आप साइंटिस्ट का ज़रा थोड़ा सा पढ़ लेना, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। इंटरव्यू में उन्होंने मुझे पूछा कि बिलाल आप रोजलिंड फ्रैंकलिन के बारे में जान दो। मैंने कहा यस सर, रोजलिंड फ्रैंकलिन के बारे में, क्योंकि जो आपके एफएससी के साइंटिस्ट है ना वो मोस्टली मैंने उन सब की हिस्ट्री पढ़ी हुई है। मैंने कहा ये इंग्लैंड से बिलोंग करती है रोजलिंड फ्रैंकलिन, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंग्लैंड से बिलोंग करती है, और इसने ज़्यादातर रिसर्च फ्रांस में की है। और आपने पढ़ा है रोजलिंड फ्रैंकलिन और विल्किंस, मोरास विल्किंस, ठीक है, उनके साथ जो है ये मिलके इसने काफ़ी काम किया। काम करने के बाद जो है ये ओवेरियन कैंसर की वजह से ये इसकी डेथ हो गई थी, और इसने इतना अच्छा काम किया था मेरे नज़रिए के मुताबिक। अगर ये खातून ज़िंदा रहती तो ये इसने ज़रूर एलिजिबल होना था नोबेल प्राइज़ के लिए, लेकिन ये 36 या 38 ईयर्स में जाके इसकी ओवेरियन कैंसर की वजह से, क्योंकि इसका सारा काम एक्सरे पे था तो शायद एक्सरे की वजह से इसकी डेथ हो गई। उसने कहा जी ओके जी। इतना बताने के बाद सामने जो है वो जनाब चेयरमैन साहब जो वहाँ के पैनल के थे, उन्होंने कहा जी हमारा नेशनल एनिमल्स, हमारा नेशनल प्लांट और हमारा नेशनल बर्ड्स वो कौन सा है। अब नोट करें, चेयरमैन ने जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे सब्जेक्ट के रिलेटेड हैं। मैंने पिछली वीडियो में इसलिए कहा था कि आप जनरल नॉलेज की टेंशन ना लें। अगर पाक स्टडी का आपसे या करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन लूज हो जाता है तो उसका इतना इशू नहीं है। अगर आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन लूज होता है तो वो ज़्यादा इशू है। अगर मुझसे पूछा जाए कि जी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का क्या नेम है, तो मुझे ना भी आए तो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने कौन सा बच्चों को आके डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के बारे में बताना है, ठीक है। या मुझे ये पूछा जाए जी बताएं जी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो डेविड लाइन है वो लाइन का नेम क्या है, या पाकिस्तान के चाइना जो है वो किस साइड पे है। तो ये बेसिक मैंने पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बेसिक हर शख्स के पास है, हर बच्चे के पास ये नॉलेज होता है। जैसा कि पेपर में हमारे एक MCQ आया था कि बताएं मुस्लिम लीग का जो सबसे पहला ऑफिस था वो कहाँ पे था, ठीक है। बेसिक आपने पढ़ा लखनऊ और डिफरेंट जो है, उसके बाद फिर जो है वो ढाका में चला गया और आगे जो है इस तरह का। तो ये जो है बेसिक है। उस एक और MCQ था मिकी आर्थर, पाकिस्तान का कोच कौन सा, क्रिकेट कोच मिकी आर्थर था उस वक्त, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक से थे जिनके बारे में हर बंदे को मेरे ख्याल में होता है इन्फॉर्मेशंस। तो ये जो नेशनल एनिमल मैंने बताया जी मार्खोर, नेशनल प्लांट चंबेली, और नेशनल बर्ड जो है वो है आपका चकोर। नेशनल प्लांट की तरफ आ गए क्योंकि इंटरव्यू जो है वो बॉटनी का हो रहा था। उसने कहा यार आपने नेशनल प्लांट कौन सा है, मैंने कहा जी सीड्रस देवदारा। कभी देखा है, मैंने कहा यस। मैंने कहा जी मैं तो ये जो नॉर्दर्न एरियाज है इसको काफ़ी एक्सप्लोर किया है, मैंने देखा है, इस एरिया सारा घूमा हूँ। तो उनके बारे में फिर मुझे पूछा कि जी ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। मैंने कहा जिम्नोस्पर्म से। उन्होंने कहा जिम्नोस्पर्म इसको क्यों कहते हैं, नेकेड आए प्लांट होते हैं, इनके सीड जो हैं वो नंगे हैं, जिसकी वजह से हम इसको जो है वो जिम्नोस्पर्म में करते हैं। फिर इसके बारे में मुझे इसके यूजेस पूछे कि यार इसकी लकड़ी जो है वो घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसका क्या बेनिफिट है। मैंने कहा इसके अंदर तारपीन का तेल ऑयल होता है,
और इसके अलावा इसके अंदर ऐसे आयल, वोलाटाइल आयल हैं। एक तो उनसे जो निकलने वाला जो फ्रेगरेंस है ना, उससे इसके ऊपर इतनी जल्दी इंसेक्ट अटैक नहीं करता, उसकी खुशबू है। और इसका सबसे बड़ा एक और इफ़ेक्ट ये भी है कि जिन इलाकों में ये है ना, वहाँ पे ये गीला भी हो तो इसको आग लग जाती है, ये जलाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो फिर अगला जो क्वेश्चन था वो ये था, उसने कहा कि यार करंट जो इसके ऊपर आपने देखा कि जो सीडस देवदारा है, इसकी पाकिस्तान में कल्टीवेशन हो रही है, ये डिफॉरेस्टेशन हो रही है। मैंने कहा डिफॉरेस्टेशन हो रही है। उसने कोई रैकेट डिफॉरेस्टेशन, मैंने कहा यस। कहते क्या? मैंने कहा जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना, तो उसमें एक वज़ीर था कमरजमान कायरा। वो जो थे वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात थे, चूँकि वो नार्दर्न एरियाज़ गिलगित बिल्तिस्तान के, तो उस दौरान जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई है। वहाँ से लोगों ने इसको बहुत काटा और इसको जो है वो दूसरे इलाकों में भेजा। उसने कहा चकोर। मैंने कहा बिल्कुल चकोर है, मुझे इसका साइंटिफिक नेम तो नहीं आता क्योंकि वो एनिमल है, लेकिन ये है कि चकोर हमारा नेशनल। उसने कहा कहाँ पे पाया जाता है? मैंने कहा केपी के रीजन में। आपको पता है चकोर केपी के और सिंध के रीजन में ये पाया जाता है। ये कोह सुलेमान जो है, अगर आप पंजाब की बात करें ना, अगर पंजाब की हम वो बाउंड्री बलोचिस्तान वाली देखें तो वहाँ पे डेरा गाजी खां के साथ एक साथ लिया, और आगे उधर सिंध की बात करें तो कश्मीर, केपी की बात करें तो डेरा ये गाजी खां पंजाब वाला और डेरा इस्माइल खां वो। इसके साथ साथ ये कुछ रीजन्स हैं जिस पे ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसने कहा यार वहाँ पे कोई और भी बर्ड पाया जाता है, ऐसा बर्ड जिसको लोग बेदर्दी से एक्सटिंक्ट कर रहे हैं? मैंने कहा यस। कहते कौन सा? मैंने कहा हुबारा बस्टर्ड। एक ऐसा बर्ड है जो वहाँ पे उसकी जो है लोग बहुत उसका शिकार करते हैं, और वो बेसिकली हमारे थल रीजन में पाया जाता है, जो जिसमें मियाँ वाली खुशाब और बखर आ रहा है उस रीजन में। या इसके अलावा चोलिस्तान रीजन में भी है, जिधर ये मंडी यजमान और हासलपुर बहावलपुर ये वाला इलाका जो है। ओके, नेक्स्ट जो है ये फ्लावर और इनके बारे में जो है फोटो पीरियडिज्म हो गया। ये तमाम क्वेश्चंस के बारे जो है सारी डिस्कशन हुई, और तकरीबन यही क्वेश्चन थे। इनको ज़रा वहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिटेल में इनके बीच में से कुछ क्वेश्चन और निकाल के पूछ लिए होंगे। इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस, हाँ इकोलॉजी का एक क्वेश्चन था अपने पाकिस्तान के क्लाइमेट के हवाले से, कि पाकिस्तान का क्लाइमेट कैसा है। तो पाकिस्तान के क्लाइमेट के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी बुक्स पढ़ी हुई थी कि पाकिस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिस तरह के वहाँ पे मैंने क्लाइमेट के साथ डिस्ट्रिक्ट भी बताता गया कि हमारा ये डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, इसके साथ डिस्ट्रिक्ट लाहौर है, लाहौर के आगे डिस्ट्रिक्ट कसूर है, उस साइड पे डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट साहिवाल है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है आपका साहिवाल के साथ आगे खानेवाल, और उसके बाद जो है लोधरा, मुल्तान, बहावलपुर, सादिकाबाद, रहीम यार खान, और फिर आगे सिंध में जो पहला है वो है गोटकी, और गोटकी से फिर ऑनवर्ड जो है कराची तक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में मैंने बताया। इसी तरह इस साइड पे अगर इस रीजन की मैंने बताया तो मैंने कहा जी डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है, फिर गुजरात है, आगे जेहलम है, जेहलम के आगे रावलपिंडी है, रावलपिंडी के एक साइड पे चकवाल, रावलपिंडी से फिर जो है वो आगे KPK का इलाका स्टार्ट हो जाता है। उसके बारे में मैंने बताया कि ये ऐसे है, वहाँ पे इस तरह का क्लाइमेट है, ये जो डाइवर्सिटी है उन इलाकों में इस तरह एक्सटिंक्शंस हो रही है, इधर ये इसकी प्रोटेक्शंस हो रही है। तो ये तमाम क्लाइमेट के क्वेश्चन से जितना भी था ये मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू के बाद वो भी काफ़ी सेटिस्फाई थे, मैं भी काफ़ी सेटिस्फाई था। लास्ट पे क्वेश्चन मुझसे जो ड्रॉप हुआ वो क्या था? वो ये था कि मिस्टर बिलाल ये बताएं कि जितने भी हमारे पास डैम्स हैं, जितने भी हैं, कुछ के नेम आपको पता है? मैंने कहा यस हैं। कौन कौन सा? मैंने कहा जी मंगला डैम, तरबेला डैम, रावल डैम, ये मेरे नॉलेज में है। उन्होंने कहा यार ये इनकी कैपेसिटी वक्त के साथ कम नहीं हो रही, पानी की कैपेसिटी। मैंने कहा जी हो रही है। कहते क्या रीज़न है? मैंने कहा जी अवेपोरेशन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वाटर अवेपोरेट हो जाता है और इसके अंदर पानी कम हो जाता है। कहता नहीं, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग भी रुकी हुई है, तो फिर बताएं कि उसमें पानी की कैपेसिटी क्यों कम हो रही है। मैंने सोचा काफ़ी ना, लेकिन उस वक्त मेरे जहन में क्वेश्चन नहीं था। हालांकि मैंने BSc में इकोलॉजी में ये सेडिमेंटेशन पढ़ाई हुई है। आपको पता है पहाड़ों से जब पानी आता है तो साथ वो रेत के ज़र्रात आते हैं, वो रेत नीचे सेडिमेंट होती रहती है और उससे जो है पानी का कैपेसिटी कम होती रहती है, क्योंकि वो भर जाता है। हर डैम की एक लाइफ है, वक्त के साथ लाइफ ख़त्म, डैम ख़त्म हो जाता है जब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी। अब ना इस पर भी मेरी काफ़ी जो थी रिसर्च थी, इस पर काफ़ी पढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने उनसे कहा सॉरी मुझे नहीं पता। कहते अच्छा। फिर उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया कि बिलाल आप ये बताएं कि ये जो मंगला डैम है इससे कौन सा रिवर निकलता है? मैंने कहा रिवर
जेहलम। अच्छा, अब ये उन्होंने फिर जेहलम का मुझे पाथ पूछा कि जेहलम का बताएं जी पाथ क्या है। मैंने कहा जी जेहलम जो है वो मंगला डैम से निकलता है और फिर वो गुज़रता है आपका डिस्ट्रिक्ट जेहलम, डिस्ट्रिक्ट जेहलम से फिर वो आगे खीवड़ा चकवाल, खीवड़ा चकवाल से आगे जो है मतलब सरगोदा जो इलाका है वहाँ से होता हुआ आगे जाके आपको पता है हेड तरीमो डिस्ट्रिक्ट जंग, वहाँ पे जो है वो 3 जो हैं वो आपस में मिलते हैं ये रिवर्स, 2 ये और एक जो है वो दूसरे रीजन से आ रहा है, हेड तरीमो उसको इसलिए कहते हैं, 3 मुँह तरीमो, वो इकट्ठा होता है। फिर इधर से आपको पता है सतलज और रावी भी जा रहा है और ये जाके सारे पांचों इकट्ठे होते हैं पंजनद के मकाम पे जिसको हम कोट मिठन भी कहते हैं, वहाँ से फिर ये सारे का सारा इकट्ठा दरिया सिंध कहलाता है और फिर दरिया सिंध जो है वो आगे सिंध से सैराब करता हुआ ज़मीनों को ये चला जाता है। तो इतना हुआ तो वो मैंने देख लिया कि जी काफ़ी इनका मतलब कि वो काफ़ी अच्छे एक्सप्रेशन थे और मेरे भी काफ़ी अच्छे एक्सप्रेशन थे। चेयरमैन ने कहा जी थैंक यू मिस्टर बिलाल, बेस्ट ऑफ लक। मैंने कहा जी थैंक यू। इतना कहने के बाद मैं जो है उठाऊँ आपने मतलब कि आराम से और रूम से बाहर निकल गया हूँ। और जब मैंने सोचा कि यार मेरा इंटरव्यू बहुत कमाल का था, मुझे यकीन था कि इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी, तो अल्लाह ने किया, वो सिलेक्शन भी हो गई। और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी पहली एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट जॉब का, पहला इंटरव्यू, पहला पेपर, कोई उससे पहले मैंने पेपर नहीं दिया ना, मैंने उससे पहले गवर्नमेंट जॉब की। मतलब कि मैं अभी मास्टर कंप्लीट होने के बाद अभी एमफिल में ही गया हूँ, तो साथ ही जो है वो आगे मेरी हो गया। यहाँ पे लास्ट में मैं एक क्वेश्चन, चलो अब ना कुछ लोगों के ये आ रहे थे कमेंट्स के सर आप ये बताएं कि पढ़ना कैसे है, मतलब कि एक पैराग्राफ है आप उसको एक दफ़ा रीड करके ना बताएं कि उसमें से कौन कौन सा पॉइंट उठाना है और कैसे पढ़ना है और रिलेट कैसे करना है। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने जो है डाटा को पढ़ के आपस में रिलेट कैसे करना है और फिर आपने उसको पेपर में अटैम्प्ट कैसे करना है। और पेपर अटैम्प्ट का भी तरीका बताऊँगा कि आपने पहले किन क्वेश्चन को पहले पकड़ना है और पेपर को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये तमाम जो क्वेश्चन थे स्टूडेंट आज हमारे थे, तो हम अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।